क्या था आज आप लोग इतने विशाल रूप से आज नगर निगम के अंदर पूरे कर्मचारी और जो भीड़ आप लेके आए, किस मुद्दे को लेकर आप आए नगर निगम के अंदर? आज सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें कवरेज किया आज, और आप लोगों ने हम लोगों की बात सुनी और बात को रखा है। हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं, आज मन में बहुत कर्मचारियों की पीड़ा थी जो डेरा बस्ती से बेमुक्त हुए। जी हम मानते हैं कि आज से 5-6 साल पहले डेरा बस्ती हमारे समाज के कर्मचारियों ने डेरा बस्ती तोड़ दिए थे, टूट गए थे डेरा बस्ती, शासन ने तोड़वा दिए गए, माननीय न्यायालय ने तोड़वा दिए थे, सही है। उसके बाद में हमारे लोगों ने, डेरा बस्ती वालों ने, जब शासन का नियम भी है कि जो डेरा बस्ती के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको लोन दिया जाए, उन्हें सुविधा दी जाए, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। अब वो कर्मचारी हुआ ये कि उस समय कुछ कर्मचारियों को तो नगर निगम ने लगा दिया, कुछ कर्मचारी नहीं लग पाए, तो उस समय उनने 5-6 साल पहले कोई होटल में, कोई लॉज में, कोई टाकीजों में, जहाँ जिसको मिला वो वहाँ काम कर रहे थे आज की डेट में। और जब ये लॉकडाउन चला 5 महीने पहले, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो वो सारे प्राइवेट कारखाने जो बंद हुए उससे बेरोजगारी हुई, ये सच्चाई है। तो वो बेरोजगार हुए, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लॉकडाउन में भूखों मरे, प्यासों मरे, एक टाइम का उनको खाना नसीब नहीं हुआ, तो उन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए, पर नगर निगम ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। तो इस मुद्दे को लेकर हमने पिछले 25 तारीख को एक ज्ञापन दिया था, उसमें इन लोगों का उल्लेख किया था और प्रार्थना पत्र भी दिए उन लोगों ने, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज उन कर्मचारियों में, और हमने जो 25 तारीख को ज्ञापन दिया था जिसका कार्यव्रत माननीय नगर आयोग महोदय द्वारा हमें मिला, और कार्यव्रत में उनने उल्लेख किया, और हम ये जानते हैं हमारे नगर आयोग जी की मंशा है, उनने जिस तरह से उल्लेख किया है हर समस्या का समाधान, और 1 सप्ताह में समय दिया, पर जब 1 सप्ताह हो गया, 31 तारीख से आज 15 तारीख हो गई, 8 तारीख 9 तारीख में जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने मजबूरी में आज जो प्रदर्शन के लिए परसों एक पत्र दिया, अनुरोध किया कि हमारी वार्ता करा दी जाए नगर आयोग से, नहीं तो हम लोग 11 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, जिसकी कापी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेके झांसी आयुक्त महोदय, मंडल आयुक्त जी को, जिलाधिकारी झांसी, नगर मजिस्ट्रेट झांसी, पूरे प्रशासन को अवगत कराया। फिर मजबूरी बनी हमारी, जब कोई नहीं सुनवाई हुई तो मजबूरी बस आज ये जो जन सैलाब उमड़ा, उसी के कारण आज जो जन सैलाब आया, और हमने अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने बताया कि नगर आयोग जी झांसी में नहीं, आज हम लोगों की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल आर पार की होगी, और सोमवार के लिए उन्होंने कहा है कि सोमवार को 11 बजे 12 बजे हम वार्ता कराएंगे, और यदि वार्ता नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल अब चुप बैठेंगे नहीं। पूरे संगठन का निर्णय हो चुका है कि अब तो आर पार की लड़ाई, एक एक पाई का हिसाब नगर निगम से हमारे कर्मचारी, चाहे मृतक आश्रित हों, चाहे संविदा वाले हों, चाहे आउटसोर्सिंग वाले हों, चाहे एसीपी वाले हों, और चाहे वो संविदा का एरियल हो, एक एक पाई का हिसाब हम ले लेंगे। प्रशासन से क्या आपका वार्तालाप हुई? जिस समय आप लोग धरना बैठे थे, प्रशासन भी एसपी सिटी जो झांसी के आए मौजूद थे, उनके सामने क्या आपकी बात? हाँ, उनके सामने ऐसा हुआ, उनके सामने उनने जो हस्तक्षेप किया है कि मैं कह रहा हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, नगर आयोग से वार्ता कराऊंगा, और जितनी भी जो समस्या का जो हमने ज्ञापन दिया, आज हमने 438 महिलाओं के प्रार्थना पत्र उनको सौंपे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, अपर आयुक्त गुप्ता जी, सीओ साहब को, यहाँ पर उन्होंने लिए 438 महिला बेरोजगार पुरुष जो भी कर्मचारी हैं। हमारा कहने का आशय ये नहीं है कि आप उनको लगा लो, हमारा आशय ये है कि आप उनकी जांच करा लो, और आपको लगे कि इनके ना रोजगार नहीं है तो आप उनकी जो भी प्रार्थना पत्र उनकी जांच करके उनको रोजगार दीजिए। और जय सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा है कि इनका जो भी आपकी जुनून बात है उसका न्याय किया जाएगा, नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उनके पक्ष में की जाएगी। अगर इस प्रकार जो आप कर रहे धरना प्रदर्शन नहीं होगी सुनवाई, तो अगला कदम कौन सा होगा? अगला कदम 14 तारीख को सोमवार को वार्ता नहीं होगी तो शीघ्र ही अगली कार्रवाई जो 19 तारीख को सदन की बैठक होने जा रही है, उस बैठक को हमारा संगठन और पूरा जो कर्मचारी होने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 19 तारीख को होने वाली सदन, चूंकि उसमें पार्षद लोग भी इन्वॉल्व हैं, पार्षद लोगों ने हमारी ये जो महिलाएं आज जो बेरोजगारी हुई है और जो बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें पार्षदों ने भी क्या किया, जब भर्ती हुई आउटसोर्सिंग की 2 साल पहले, तो उन महिलाओं ने भी अपने क्षेत्र के पार्षदों से निवेदन किया, हाय विनती की, निवेदन किया, प्रार्थना की, एक भी अनुरोध कौन को नहीं, उनने दूसरे क्षेत्रों के लगाए आदमी। अगर पार्षद को हम समझ रहे हैं, पार्षद जी अपने क्षेत्र का लगाएं, अपने वार्ड का आदमी लगाएं, हमारी समझ में आता कि इनका सपोर्टर होगा, वोटर होगा, पर उन्होंने
दूसरे वार्डों के कर्मचारियों को लगाया। इससे साफ समझ लीजिए आप, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे कि उनका मंशा क्या थी। उनने हमारे लोगों को इग्नोर किया और आज भी ऐसे कई पार्षद हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है कि जो हमारे हवलदारों का शोषण कर रहे हैं और कर्मचारियों से रुपया लिया गया और आरोप हम पे लगाए जाते हैं। हम उनको भी 19 तारीख को होने वाली सदन की बैठक में इसी तरह से पूरा समाज, पूरा कर्मचारी उनका बहिष्कार करेगा, उन्हें मीटिंग करने नहीं देगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा, हम एक एक पाई का हिसाब नहीं दिला देंगे, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।